शरीर में सप्त चक्रों का प्रभाव। ये 7 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र। सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मूलाधार चक्र में ही यम और नियम आते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। दूसरा आता है स्वादिष्ठान चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल में 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित होती है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहती है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। इस चक्र के जागृत होने पर आलस्य, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है सारे दुर्गुणों का अंत होना। तीसरा आता है मणिपुर चक्र। इसमें नाभि के मूल में स्थित यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त रहता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है, उसे काम करने की धुन रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया के हर कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाते हैं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि दूर होते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र। इसमें हृदय चक्र में स्थित कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते होंगे या कोशिश करते हैं। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पहले यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के अंदर प्रेम व संवेदना की जागरण होती है। इसके जागृत होने से व्यक्ति में ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत हितैषी और बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाते हैं। 5वां आता है विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान विशुद्ध चक्र के अंतर्गत आता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ के संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने से भूख और प्यास को रोका जा सकता है। वहीं मौसम का प्रभाव भी इससे रोका जा सकता है। 6ठा आता है आज्ञा चक्र। दोनों आँखों के बीच भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बाद भी मौन रहता है। इसे बौद्धिक स्थिति कहते हैं। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाने से, साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं। 7वां आता है सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य में है, अर्थात जहाँ हम लोग चोटी बनाते हैं। यदि व्यक्ति यम और नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है, मतलब उसके शरीर में आनंद स्थित हो गया है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार्थ
चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करने से यह चक्र जागृत हो जाता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह होता है। धन्यवाद।